साथियों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न CSIR UGC नेट मैथमेटिक्स। साथियों जो आज का लेक्चर है दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द CSIR नेट MP सेट साथियों, जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम है साथियों, गेट IIT जे मोर ओवर साथियों, ये BSc MSc के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। साथियों आज का जो क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन का सीरीज लाया है वो साथियों रिजल्ट बेस्ड करके है, और साथियों इसमें आपको देखने को मिलेगा मेनली मॉडर्न अलजेब्रा का साथियों, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, आइडियल्स कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे एग्जिस्टेंस होगा, कहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्या हमेशा मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल होगा, क्या हमेशा प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल होगा, अगर होगा तो कहाँ होगा, और साथियों इरेड्यूसिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है। अगर साथियों आप लोग प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखें CSIR UGC नेट का, तो इस सेक्शन से हमेशा साथियों 110% फिक्स रहता है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और साथियों मेरी हमेशा भरपूर कोशिश रहती है कि जो भी मैं साथियों टॉपिक लेके आऊँ वो आपको एक एक साथियों उसके टर्म्स को क्लियर कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए रियली में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का एक काम करता है कि हमने जो भी किया बहुत अच्छे से किया। चलिए साथियों टाइम नहीं गंवाते हैं, और हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस होंगे साथियों, और उसका जो किस रिजल्ट पे आ रहा है, किस थ्योरम बेस्ड करके आया है। ठीक है, तो ज़्यादा करके इस चीज़ को हम लोग करेंगे। ठीक है साथियों, तो रिजल्ट नंबर 1 क्या है उसको हम लोग करते हैं। हम पहले मैं उठा रहा हूँ साथियों इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। साथियों इसका जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो साथियों मैं इसके डेप्थ टच में नहीं जाता हूँ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि साथियों कोई अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये क्या होगा साथियों, नॉन जीरो क्या होना चाहिए, पहला तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए, और दूसरा नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है ना। इफ़ दिस पॉलिनोमियल, अगर साथियों इसको क्या करें, अगर सपोज मान लीजिए कि gx इंटू HX के रूप में हम लोग लिख पाते हैं, क्या करते हैं, लिख पाते हैं, तो साथियों इसका जो डिग्री होगा, दो बातें यहाँ पे हम लोग याद रखते हैं। इफ़ fx नॉन जीरो नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कैन बी रिटर्न एज द लोअर डिग्री पॉलिनोमियल gx एंड hx। और साथियों यहाँ पे दो बातें जरूर याद रखिए, ये मैंने तो लोअर डिग्री का पॉलिनोमियल लिख दिया है, लेकिन दोस्तों ये मैं एक यहाँ से दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट कि आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रह जाए, ईदर g of x इज अ यूनिट और h of x इज अ यूनिट। अब क्वेश्चन ये है कि किस में यूनिट होगा, है ना साथियों। तो ये आप देख लेंगे कि साथियों जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगा, जो भी चीज़ साथियों आपको जो रिंग दिया रहेगा उस पर आप चेक करेंगे कि उस रिंग पे ये साथियों यूनिट है ना, वन ऑफ देम इज़ अ यूनिट होता है या नहीं होता है। ठीक है, या तो आप इंटीग्रल डोमेन रहेगा पड़ा हुआ या फील्ड रहेगा पड़ा हुआ। मेरी बातें समझ में आई। ठीक है, अगर वन ऑफ देम इज़ अ यूनिट होगा तो साथियों ये किसको डिसाइड करेगा, ये इरेड्यूसिबल, ये इरेड्यूसिबल होगा ओवर जो भी साथियों हमारा चाहे इंटीग्रल डोमेन हो या फील्ड हो। ठीक है, ये बातें मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इफ एनी नॉन जीरो नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लोअर डिग्री पॉलिनोमियल एंड मोर ओवर इफ वन ऑफ देम इज नॉन जीरो नॉन यूनिट, सॉरी साथियों वन ऑफ देम मस्ट बी अ यूनिट। अगर यूनिट होता है तो साथियों इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहलाएगा। और सेकेंड इसी चीज़ को याद रखिए, अगर साथियों ये हमने इफ नीदर gx नॉर hx, लोअर डिग्री तो होगा ही साथियों, इज अ यूनिट। अगर साथियों यूनिट नहीं होता है, इज नॉर hx इज अ यूनिट, देन साथियों जो हमारा पॉलिनोमियल होगा fx, जो हमारा f पॉलिनोमियल है, इज नॉट इरेड्यूसिबल ओवर गिवन चाहे इंटीग्रल डोमेन हो या फील्ड हो। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं और आप इससे बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हैं। ठीक है साथियों, ये बात जहन में अच्छे तरीके से बैठा लें क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट यूज होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक बहुत अच्छी वाली समझ आ जाए।
चलिए साथियों, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो हम लोग एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। रिजल्ट नंबर 1। साथियों, इसके मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाए हैं, बहुत डेप्थ टच वाला। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप उसको स्विच कर सकते हैं और पूरा एंटायर वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो साथियों सेशन है, इसमें हार्डली मैं साथियों 20 से 25 क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, जो रिजल्ट बेस्ड करके रहेगा। क्या याद रखना साथियों, डिग्री 1 पॉलिनोमियल जो होता है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इररेड्यूसिबल। क्या होगा साथियों? इररेड्यूसिबल होगा। कहाँ पे होगा? ओवर, देखिए एक वर्ड जो आएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओवर एनी फील्ड एफ। को किसी भी फील्ड के ऊपर 2 की पॉइंट्स है साथियों, डिग्री 1 पॉलिनोमियल होगा और किसी भी फील्ड के ऊपर क्या होगा साथियों? इररेड्यूसिबल होगा। ये बातें हमेशा याद रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। सो डिग्री 1 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इररेड्यूसिबल ओवर एनी फील्ड, ठीक। लेकिन साथियों यहाँ पे 2 और भी बातें याद रखा जाए, ठीक है ना। ये तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल की बातें हो गई कि किसी फील्ड के ऊपर होगा, लेकिन अगर साथियों फील्ड ना हो, ठीक है ना, तो एक चीज़ और भी याद रखिएगा, डिग्री 1 पॉलिनोमियल मे और मे नॉट इररेड्यूसिबल ओवर एनी नॉन फील्ड कह सकते हैं, नॉट फील्ड। फील्ड नहीं रहेगा तो मान लीजिए साथियों फील्ड नहीं रहेगा तो कुछ है ना, इंटीग्रल डोमेन या अदर प्रॉपर्टीज़ को रखता होगा, ठीक है ना। तो साथियों ये बातें ज़रूर याद रखिएगा। मैं यहाँ पे नॉट फील्ड लिख देता हूँ तो ज़्यादा आप बेहतर फील कर पाएंगे, ठीक है। इस 2 रिजल्ट को डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद रखिएगा साथियों, और मेरी कोशिश है कि आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और डेफिनेटली साथियों बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस शर्त कि आप आराम से ठंडे दिमाग से साथियों उसको देखते जाएं, ठीक है। तो चलिए साथियों कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चंस मैं लेता हूं, आपको समझाना मेरा काम है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साथियों हमारे पास है एक्स प्लस 4, ठीक। और मैंने आपको यहाँ पे फील्ड दे दिया साथियों, रियल है, सेट ऑफ रेशनल्स ले लिया साथियों, कॉम्प्लेक्स ले लिया, और मैंने यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन जेड भी ले लिया। चलिए एक और बढ़ा देते हैं साथियों, ये मैंने सेट ऑफ इंटीजर भी गॉसियन इंटीजर भी ले लिया। और आप चेक कर रहे हैं कि ये जो है, अब साथियों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लिख सकते हैं, डिग्री 1 पॉलिनोमियल है, इस रिजल्ट को यूज करना है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इररेड्यूसिबल ओवर एनी फील्ड। तो साथियों ये क्या है, 1 क्या है, ये 1 है, यूनिट है। किसमें यूनिट है सर? तो देखिए गौर से कि जेड पे भी यूनिट है, किसमें? जेड पे भी यूनिट है, आर पे भी यूनिट है, सी पे भी साथियों यूनिट है, क्यू पे भी यूनिट है। ये यूनिट मतलब क्या होता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और आपको पता है 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा साथियों? 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। 1:1 बिकम्स 1, क्योंकि ये 1 ही दे देता है, ठीक है ना। तो एक एक बात समझते जाए। तो साथियों इसको हमने क्या करा, अगर ऐसे लिखा तो वन ऑफ देम है ना इज ए यूनिट, वन ऑफ देम इज ए यूनिट, तो हम लोग बोलते हैं बाय द है ना डेफिनेशन ऑफ द इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो साथियों इररेड्यूसिबल है। अब इसको जरूर चेक कीजिए कि ये जो हमने 1 लिया है वो कहाँ पे जा रहा है। तो 1 आर का भी मेंबर है, तो साथियों आर के ऊपर भी ये क्या हो गया, हम इररेड्यूसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आर के ऊपर भी इररेड्यूसिबल है साथियों, क्यू के ऊपर भी है, इस पे भी है। एक और चीज़ मैं ले लेता हूँ, एनी फील्ड में ले लेता हूँ, जेड पे फाइनाइट फील्ड। ये सब क्या है साथियों, इनफाइनाइट फील्ड है और ये फाइनाइट फील्ड है। तो साथियों इसके भी ऊपर होगा। और कमाल की बात यहाँ पे ये है साथियों कि जेड इज़ नॉट अ फील्ड, है ना। लेकिन 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है, तो इसके ऊपर भी ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। मोरओवर इसके भी ऊपर पास हो रहा है। ये फील्ड नहीं है साथियों, लेकिन इसके ऊपर भी ये पास हो रहा है। आराम से साथियों ठंडे दिमाग से समझिएगा। और आपको अगर रियली मैथ के प्रति इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत आप बेहतर फील कर पाएंगे। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है देन देयर इज़ नो डाउट अबाउट। अगर आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत भी अगर इन्हेंस कर पाने में सक्षम होगा ये वीडियो तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ आपको एक बहुत गहरी एक डेप्थ टच मिले चीज़ों की, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक साथियों आपको एक भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा होगा 1 को समझने में। सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी इजी से डील होंगे, इसका आप आराम से ठंडे दिमाग से आप करें। एक साथियों दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ 2x - 4, ठीक है।
और बोलिएगा कि सर ये आप क्वेश्चन कहाँ से ले लें, पॉलिनोमियल कहाँ से ले रहे हैं। तो साथियों ये जितना भी मैंने पॉलिनोमियल्स लिया है ये सेट ऑफ इंटीजर, आपको दिख रहा है कि कोफिशिएंट सेट ऑफ इंटीजर से लिया है, तो ये है, ठीक है ना। और जेड इज इंटीजर साइड क्यू आर सी भी है, तो समझ ही रहे हैं, है ना, कि ये उसका भी मेंबर होगा। जो जेड का है तो रियल का तो है ही, बट एवरी रियल डी नॉट टू बी जेड, तो उल्टा तो होता नहीं है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बातें समझ में आई आपको। मैं कह रहा हूँ कि जो जेड का कोफिशिएंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्यू का होगा, वो आर का होगा, वो सी का भी होगा ही होगा, है ना, क्योंकि ये सबसेट है तो ये होगा ही। प्रॉब्लम तो ये होगा कि मान लीजिए यहाँ पे √2 है, इसका तो है कोफिशिएंट लेकिन इसका नहीं होगा, तो प्रॉब्लम वहाँ है, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 का यूनिट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होगा, सभी। इसमें गौर से थोड़ा सा यहाँ पे भी देखते जाए कि आपको एक बेहतर नॉलेज डेवलप हो, चीज़ें आपको दिखे। साथ ही ये क्या है, हमारा फील्ड है ना, और ये दोनों क्या है, फील्ड नहीं है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। ये सब मोर ओवर इंटीग्रल डोमेन क्या पीआईडी है आपको। अच्छा साथियों, पीआईडी पे भी मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं, पीआईडी यूएफडी पे बहुत जल्दी लेके आऊँगा साथियों आपके लिए। साथ ही इसको जो इस क्वेश्चन को देखिए, इसको 2x-4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ x-4, हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। और 2 क्या है, अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे जब आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे, तो क्योंकि यहाँ से साथियों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है, इसको थोड़ा सा समझते जाए। साथियों 2 क्या है, 2 यूनिट है कि नहीं, 2 इज अ यूनिट और नो। क्वेश्चन यही है कि 2 यूनिट है तो कहाँ है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा साथियों, 2 × 1/2, तभी तो 1 देगा, है ना। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, हाफ है। 2 को यूनिट होने के लिए इसके अंदर हाफ होना चाहिए। तो साथियों क्या ये जेड के अंदर है, 2 is the member of set of integer but half is not the member of set of integer such that we can write like this one। तो साथियों ये जो 2 है हमारे पास, किसके अंदर यूनिट नहीं है, z के अंदर यूनिट नहीं है, समझ रहे हैं। तो साथियों ये जो हमारा पॉलिनोमियल लिखा गया, ये z हो, सेट ऑफ इंटीजर हो, इसके ऊपर ये साथियों क्या हुआ, इरेड्यूसिबल नहीं हो रहा है। मेरी बातें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझते जाइए। और इसको साथियों ये इस पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी बातें सीखने को मिल रही है। ये नहीं कि डिग्री 1 पॉलिनोमियल देख लिए और सब पे मार के आ गए, सर कुछ नहीं देखे, यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड है क्या नहीं है, ठीक है ना, एकदम मार के आ गए सर 100% सही है। तो साथियों पेपर में बहुत सावधानी से काम कीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको ये सब बारीकियों में फंसाएगा। अच्छा साथियों 2 का इन्वर्स हाफ है और हाफ आर में भी बिलोंग करता है, तो यूनिट हो गया, 2 इज अ यूनिट इन आर, मोर ओवर इसमें भी यूनिट है और इसमें भी यूनिट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जेड पी मतलब कोई ले लीजिए आप, जेड पी में साथियों क्या ले लें, यहाँ पे कोई Z2 लेके हम लोग चेक करेंगे कि उसके ऊपर है कि नहीं। तो बोलिएगा कि सर जब आपने रिजल्ट दे ही दिया तो इसके ऊपर इतना चेक क्यों कर रहे हैं। जब आपने ये बोल दिया कि डिग्री 1 पॉलिनोमियल जो ऑलवेज इरेड्यूसिबल ओवर एनी फील्ड, है ना, एनी फील्ड मतलब फील्ड कैन बी फाइनाइट, है ना, चाहे साथियों फाइनाइट हो इनफाइनाइट, किसी भी फील्ड के ऊपर हमेशा ही होगा, क्या होगा, इरेड्यूसिबल। तो साथियों इसके ऊपर भी ये पास हो जाएगा। लेकिन आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट है, गुजारिश है साथियों, कि सबसे पहले ये नहीं कि हम लोग आंख मूंद के जो भी काम करें, आराम से कोई भी ले लीजिएगा Z2 Z3 Z4 और लेके आप चेक कीजिएगा कि ये इसके ऊपर इरेड्यूसिबल है कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं करके ही बता देता हूँ। सपोज साथियों मान लीजिए कि मैंने Z2 लिया, उसका मेंबर है 0 1 और ये ले लीजिए। तो साथियों जब 0 इसमें पुट कीजिएगा इसके अंदर तो क्या होगा, 2 × 0 -1 -8 बना, ठीक है ना, क्या बना, -8। तो ये तो चीज़ तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाऊँ, मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया साथियों, ये वाला ये चीज़ देखिए मेरे से गलती लिखा गया, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा, और ठीक है ना, ये मैंने 2 कॉमन लेने में साथियों यहाँ पे वो करा है,
ठीक है साथियों, तो इसको हम अगले क्वेश्चंस में मैं करता हूँ इसको डील थोड़ा और भी अलग अलग लेके। ठीक है, और कुछ और भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ यहाँ पे साथियों, तो इसको बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। ठीक है ना, इरेड्यूसिबल चेक करने के लिए आपको चेक करना है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव उस इन्वर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये भी जरूर चेक कीजिएगा कि जो मेंबर है उसका ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमको उसके अंदर सर्च करना है। ठीक है, और चूंकि फील्ड है तो एवरी फील्ड का नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही। तो ये थोड़े ना है कि हम Z2 ले लेंगे, Z2 के अंदर 2 मेंबर है ही नहीं तो कैसे ले लेंगे, है ना। तो साथियों क्या Z2 के अंदर 2 बिलोंग करता है? नहीं करता है, तो आपको Z3 लेना पड़ेगा, Z4 लेना पड़ेगा, इस टाइप से लेके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि अगर सपोज मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 है, हमें चेक कहाँ पे करना है आपको? Q पे, रियल पे, C पे, और मैं यहाँ पे Z3 ले लेता हूँ और सेट ऑफ इंटीजर और गॉसियन इंटीजर मैंने ले लिया साथियों। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2 को x माइनस 1। अब बहुत सारा चीज़ आपको दिख रहा है, कल कुछ और ड्रामा करेगा जो मन चलिए, तो आप बोलेगा सर इजी ही ले रहे हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए 3x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 होता है, क्या इसका मेंबर है? नहीं, इसका मेंबर है नहीं, तो इसमें यूनिट ही नहीं बना, 3 इज़ नॉट अ यूनिट इन दिस, तो ये पास। अब साथियों ये क्या सब फील्ड है, तो सब फील्ड के ऊपर ये डिग्री 1 पॉलिनोमियल है, तो क्या हो जाएगा? इरेड्यूसिबल हो जाएगा। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? इरेड्यूसिबिलिटी। ठीक, अब बोलेगा सर इसके ऊपर तो आप बताए नहीं, है ना। तो देखिए गौर से, यहाँ पर तो मैंने एक गलत काम कर लिया है अपने आप की, मैंने 3 ले लिया है। ठीक है ना, कुछ और लेना चाहिए था, 2 लेना चाहिए था, अदर टाइप का लेना चाहिए था। 2 लेते तो साथियों 2 2 जा 4। ठीक है ना, अगर मैं कुछ ऐसा लेता, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये ले लेता साथियों, इस टाइप से ले लेता, और 2 का हम चेक करते इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो क्या होगा? 2 2 जा 4 होता है, 4 में हम लोग 3 से डिवाइड करते तो 1 आता है, यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2। तो इसका मेंबर है Z2 में, Z3 में है कि 0 1 2 है, तो 2 इज़ द मेंबर, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स वाई, मेरी बातें समझ में आ रही है। मैंने बोला कि Z0 0 1 2, आपको नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखना है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1, तो 1 इज यूनिट। 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 3, सो इट गिव्स 1, है ना, तो 2 भी, तो ये हमारा सारा क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा साथियों कि हमको कहाँ पे रिड्यूस करना है और कैसा, है ना। मॉडलो पी का यही ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको एक बेहतर वाली समझ डेवलप हो गई होगी। और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया कि डिग्री 1 पॉलिनोमियल किसी भी फील्ड के ऊपर इरेड्यूसिबल तो होगा, लेकिन डिग्री 1 पॉलिनोमियल, है ना, इंटीग्रल डोमेन के ऊपर इरेड्यूसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, रिजल्ट नंबर 3। साथियों रिजल्ट नंबर 3 देखिए क्या कहता है। ये कहता है, ये तो मैंने शायद चारों प्रॉपर्टी जिसका लिखवाया था, फिर भी मैं बताता हूँ साथियों कि f(a(x+1), a ±1 कुछ भी हो सकता है। अगर साथियों ये इरेड्यूसिबल होता है किसी फील्ड के ऊपर, तो हमेशा याद रखिएगा कि f(x) भी इरेड्यूसिबल होगा उसी फील्ड के ऊपर। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, और ये शायद आपने सारा चीज़ लर्न कर रखा होगा, मुझे उम्मीद है कि एक बार, क्योंकि सब मैं बता रखा हूँ साथियों, एक बार ज़रूर आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, और ये भी मैंने बताया था इस टाइप का। ठीक है, तो ये सब हो रखा है। तो साथियों आपसे एक गुजारिश है कि डेफिनेटली साथियों आप लोग स्विच करके इस रिजल्ट को ज़रूर लर्न कर लें। ठीक है, बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं क्यों ला रहा हूँ, साथियों एक ना क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा था, ये तो मैंने बहुत सिंपल उठा लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। पूछा था कि इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, है ना। ये तो बिल्कुल आप बोलेगा सर ये तो ग्रेजुएशन में हम लोग बहुत बार पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। तो ये बात सही है, आपने बहुत बार पढ़ रखा हो, लेकिन इसको हम लोग कैसे करें, हाउ टू, है ना, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इज इट इरेड्यूसिबल ओवर क्यू और नो। एक तो वही क्राइटेरिया है, मेथड 1 आप ऐसे भी करते आए हैं और ये भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं x+i और x-i, और ना ये यूनिट है ना ये यूनिट है इसके अंदर। ठीक है, दैट्स वाई इरेड्यूसिबल। एक तो आप ये डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि सर ये इरेड्यूसिबल है क्यू के ऊपर, मोर ओवर इरेड्यूसिबल है आर के ऊपर।
लेकिन नॉट इरेड्यूसिबल ओवर सी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप बोल सकते थे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। साथियों, इसको एक दूसरे मेथड से आप समझने की कोशिश करें जो अपने अभी पढ़ा उसके थ्रू मैं जाना चाहता हूँ कि इस रिजल्ट को हम लोग साथियों यूज करना चाहते हैं। तो इसके अंदर साथियों एफ ऑफ एक्स के मैंने एक्स प्लस वन ले लिया, एक्स इज जस्ट रिप्लेस्ड बाय एक्स प्लस वन। कैन आई राइट लाइक दिस वन? So it becomes 2x square plus 2x plus 1 plus 1, that is what? x square plus 2x plus 2। तो ये साथियों हमारा क्या बना? पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल। अब इसको आप चेक कीजिए सबसे पहले क्यू के ऊपर इरेड्यूसिबल है कि नहीं। तो साथियों यहाँ पे हम लोग आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया यूज करते हैं, है ना। तो आपने लर्न कर रखा है ना, कि देयर मस्ट एग्जिस्ट, है ना, एक प्राइम मिले। तो साथियों आपको एक प्राइम 2 हमने ले लिया। अब देखिए 2 क्या कर रहा है, तो 1 है, तो उसको छोड़ के बात करेंगे। 2 डिवाइड्स 2, फिर 2 डिवाइड्स 2, एंड मोर ओवर साथियों 2 डज नॉट डिवाइड्स द लीडिंग कोफिशिएंट, और 2 स्क्वायर दैट इज 4 डज नॉट डिवाइड्स द ट्रेलिंग कोफिशिएंट 2, है ना। आपने अच्छा से पढ़ रखा है कि जो हमारा प्राइम होगा साथियों वो क्या करे, लीडिंग कोफिशिएंट को तो डिवाइड ना करे, और इसका स्क्वायर ट्रेलिंग कोफिशिएंट को डिवाइड ना करे, लेकिन और भी सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करता हो, तो हम बोलते हैं बाय द इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया साथियों क्या है कि वो क्या हो जाता है, क्यू के ऊपर क्या होता है साथियों, इरेड्यूसिबल होता है। सो दैट्स वाई हम बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई 1 क्या है साथियों, इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, है ना। और साथियों अगर ये इरेड्यूसिबल हो गया, एक जगह पर हमने 1 लिया है, अगर ये साथियों फील्ड हमने क्यू लिया इसके ऊपर हो गया इरेड्यूसिबल, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। मुझे पता है साथियों भी बहुत सारे दोस्तों को लग रहा होगा सर इतना बिल्कुल बेसिक्स पे आ गए आप लोग, है ना। पहले तो इतना अच्छा चीज़ बताए, फिर बिल्कुल बेसिक्स पे आ गए। साथियों एक क्वेश्चन बताना था, वो मैं सोचता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पेपर में आप ना फंसें साथियों, ठीक है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और भी मैं लेके बताता हूँ साथियों। ये क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और मैंने यहाँ पे आर ले लिया। क्यू भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। और अब इसमें देखिए साथियों, इसमें मेरा कहना है कि हर एक जगह पे एक ही चीज़ को आप ना पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे अगर आप लगाने जाएंगे कि सर ये हम लगाते हैं रूल और चेक करते हैं, पास कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा मेथड इम्प्लाई कर लेंगे। तो साथियों में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, मैंने वो एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया, हाँ। तो साथियों ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर ले लीजिए p का वैल्यू 3 ले लीजिए फॉर प्राइम p। क्या कर रहा है साथियों, इसका देखिए लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और ट्रेलिंग कोफिशिएंट 3 है। तो 3 डज नॉट डिवाइड्स 1 लीडिंग कोफिशिएंट, बट 3 डिवाइड्स 3 एंड 3 डिवाइड्स 3, बट 3 स्क्वायर दैट इज 9 डज नॉट डिवाइड्स द ट्रेलिंग कोफिशिएंट 1, है ना। तो ये क्या हुआ साथियों, आइंस्टाइन्स इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया को होल्ड करा। दैट्स वाई ये साथियों ये वाला चीज़ जो हम लेके आ रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हुआ, इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, है ना। जब ये हो गया, सो बाय यूजिंग द रिजल्ट, तो साथियों इस रिजल्ट के थ्रू आप रिजल्ट नंबर 4, 5 कह सकते हैं। एक साइड मैंने यहाँ पे साथियों मिस्टेक से छोड़ दिया है, तो वो थोड़ा आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे 4 रिजल्ट होते हैं। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है। तो ये साथियों मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको एक भी बातें ऐसा नहीं आया होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। कभी कभी क्या होता है साथियों, हम लोग शॉर्टकट बताते वक्त ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और छोटी छोटी सी बातें रह जाती है, और बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ। तो साथियों मुझे इसलिए मैंने ये बताया। और दूसरा मेथड अगर आपका यूज करने का मन हो कि सर इसको हम लोग फैक्टर बना के भी कर सकते थे, है ना, वी कैन यूज़ द बेसिक डेफिनेशन, है ना, ये भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट आपके अंदर एक अच्छी समझ हो, मेरा ये कहना है। साथियों इसको आपको जब सॉल्व करेंगे आपको पता है कि -1 प्लस
√3 आयोटा बाय 2 मिलेगा। प्लस माइनस में डायरेक्ट लिख देता हूँ। प्लस वाले को ओमेगा लेट कर लीजिए साथियों, और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर। वन ऑफ देम को ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर सेकेंड ही बनेगा। और ये साथियों सब कॉम्प्लेक्स का है, रियल का तो मेंबर है नहीं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, प्योर कॉम्प्लेक्स का मेंबर हो गया, रियल तो है नहीं। तो साथियों कैन आई राइट, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके कोफिशिएंट तो सेट ऑफ इंटीजर का है, लेकिन हम इसको कैसे लिख पा रहे हैं, x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब गौर से देखें, मैं q के ऊपर बातें करूं, r के ऊपर बातें करूं, ठीक है साथियों। जब ZP वाला बात होगा तो साथियों उसके सारे कोफिशिएंट रख के ही चेक करना है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। और क्या मैं बोल रहा था, C साथियों, C ले लीजिए। तो आपको दिख रहा है कि ये जो चीज़ है साथियों, इसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं फॉर्म कर रहा है ना, इसमें यूनिट नहीं है। तो साथियों इसके ऊपर भी इरेड्यूसिबल, इसके भी इरेड्यूसिबल, लेकिन आपको पता है कि ये जो चीज़ है इसके अंदर यूनिट फॉर्म कर रहा है, रिड्यूस कर जा रहा है, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशंस, इसके मेंबर हैं, जीरोज आ गया, दैट्स वाई, है ना। जीरोज डज मीन से रिड्यूसिबल हो जाता है, जो फर्स्ट डे आप लोग लर्न करे थे, तो ये बन जाएगा साथियों। यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा, और आई थिंक मुझे 4-5 मैंने रिजल्ट्स यूज किया है साथियों, तो एक बार ज़रूर आप ब्रीफली देख लें, ठीक है। और साथियों बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं चैनल्स पे जो अभी MP सेट्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई महाराष्ट्र वगैरह का तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों मेरी गुजारिश है कि उन लोगों को अगर हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में, तो शेयर कर दीजिएगा, कि उनको भी मदद मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये साथियों मैंने कुछ ये आपको करा, और एक बार ज़रूर आप रिजल्ट्स को देख लीजिएगा, और कहीं आपको कुछ भी वो त्रुटि महसूस हो रही होगी, सर ये थोड़ा समझा दीजिए, तो ज़रूर साथियों आप लोग पुटअप कीजिएगा। और बिल्कुल शर्माना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप शर्माएंगे तो फिर बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है साथियों, यहाँ तक हो गया बात। अब हम लोग साथियों एक दूसरा टर्म्स इसको स्विच करते हैं, और मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ भी करवाऊँगा। अच्छा साथियों, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे x² + 1 है, मैं ये साथ यहाँ पे एक Z2 ले लेता हूँ, एक Z3 ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ Z5। पहले आप ज़रा समझ लें, 0,1 0 1 2 होगा, 0 1 2 3 और 4। मैं आपसे एक क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आपको ये बताना है, आपको चेक करना है कि ये जो है क्या इसके ऊपर, सभी के ऊपर इरेड्यूसिबल है क्या, समझे। सबके ऊपर आपको चेक करना है कि इज इट इरेड्यूसिबल, कौन, ये, ठीक है। ये आपका SW है, चेक करके आपको बताइएगा, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है ना, कि किसके ऊपर इरेड्यूसिबल होगा और किसके ऊपर इरेड्यूसिबल नहीं होगा। इसके ऊपर तो दिख रहा है 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 0, तो इसके ऊपर इरेड्यूसिबल नहीं है। इसके ऊपर चेक कीजिएगा, इसके ऊपर चेक करके बताइएगा। थोड़ा सावधानी के साथ साथियों काम करना ज़रूरी है। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप नंबर थर्ड साथियों आज जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं साथियों यूज़ करूँगा CRT का, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। CRT, अच्छा CRT 2 जगह पे है, आपने एक उसके टर्म में भी पढ़ा है, को प्राइम के टर्म में, है ना। चाइनीज़ किसके किसके टर्म में है साथ में, एक तो को प्राइम के टर्म है जो आप लोग यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए पढ़ते हो, और दूसरा है को मैक्सिमल। तो चलिए पढ़ते हैं। को मैक्सिमल के टर्म में साथ में यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे। 2 बातें बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा में हो सकता साथियों मैं चीज़ों को स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो बेसिक बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 2 बातें एक बार ज़रूर याद रखिएगा CRT का, कि साथियों कोई रिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई हमारे पास कुछ ऐसा मैंने लिख दिया, ये 2 क्या है साथियों, आइडियल है। क्या है, आइडियल है। और इसको हम लोग ऐसे कब लिख पाएंगे, अगर ये कर पाने में आप सक्षम होंगे तो रख लीजिए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे इजी से टैकल हो जाएगा, ठीक है।
ये कब ऐसा लिख पाएंगे, तो कंडीशन याद रखिएगा साथियों कि ये को मैक्सिमल हो जाना चाहिए था। I1 और I2 जो है इसका GCD 1 हो जाएगा। तो साथियों ये जो हमारा आइडियल है I1, I2 ये क्या हो जाएगा, को मैक्सिमल। जिस तक हम लोग साथियों है ना एलिमेंट के टर्म में, नंबर के टर्म में को प्राइम लर्न करते हैं, इसी तरह से आइडियल के टर्म में इसको को मैक्सिमल बोला जाता है, और कुछ नहीं। ठीक है ना, इस चीज़ को जरूर याद रखना है। ठीक, चलिए मैं आखिर क्यों बताना चाहता था, जब मैंने शुरुआत करा तो मैंने वर्ड बोला था कि वी विल डिस्कस अबाउट द मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, आइडियल्स, एंड is there always possible every in general it can or cannot be every maximal ideal is prime ideal, every prime ideal is maximal ideal, or on a certain condition may or may not be hold। साथियों तो इसका हमने बात करा था। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार के आ जाते हैं, है ना, कि सर मैक्सिमल आइडियल हो गया तो 100% प्राइम आइडियल होगा। तो आज हम लोग यही लर्न करेंगे कि साथियों को ज़रूरी नहीं है ना, कि इन जनरल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि एवरी मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट टू बी प्राइम आइडियल, एवरी प्राइम आइडियल नीड नॉट टू बी मैक्सिमल आइडियल। ये बातें, दो बातें ज़रूर याद रखिएगा। मैंने इन जनरल बोल दिया है तो इसको आप लोग रिजल्ट की तरह याद रखिएगा। इन जनरल क्या याद रखना है कि एवरी मैक्सिमल आइडियल, एवरी है, ठीक है ना साथियों, एवरी मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट टू बी प्राइम आइडियल। मतलब कोई तो एक होगा जो ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एवरी, मैंने इन जनरल बोला है, ये वर्ड याद रखिएगा। कोई जने ये ना बोलें कि सर अगर फील्ड ले लें तब क्या होगा। तो जब आप फील्ड ले ही लेते हैं तो वहाँ पे तो आपको पता है मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो सब कुछ पास हो जाएगा। और साथ ही एवरी प्राइम आइडियल इज नीड नॉट टू बी मैक्सिमल आइडियल ऑलवेज, ठीक है ना, कि हमेशा ये हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो साथियों इस रिजल्ट को आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज जो साथियों ये जो सेकेंड हाफ है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें साथियों बहुत सारा चीज़ आपको रियली में ही थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। और साथियों मैं हमेशा बोलता हूँ जम के मेहनत कीजिए। आज मेहनत कर लेंगे तो कल डेफिनेटली साथियों बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आज है ना ओपन हो गए, मार्केट ओपन हो गया, जहाँ पे आप बहुत अपने को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जम के मेहनत कीजिए और मुझे उम्मीद है कि भरपूर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है साथियों। तो वही मैं कहता हूँ कि मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे मत मुड़िए, ठीक है ना। और चलिए साथियों एक क्वेश्चंस में करता हूँ और थोड़ा सा मैं एक इम्पॉर्टेंट नोशन पे आता हूँ। मैं साथियों मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल के बेसिक डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ कि एनी आइडियल इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ एनी रिंग इफ एंड ओनली, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट सम, है ना, I2 लाइंग बिटवीन I एंड रिंग सच दैट I ने, है ना, I तो फर्स्ट के इक्वल हो या सेकंड के इक्वल हो। तो साथियों मैं बेसिक डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ और मैं कुछ रिजल्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बेसिक डेफिनेशन आपका क्लियर होगा। साथियों यहाँ पे दो बातें मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि पेपर का टाइम आने वाला है। साथियों फील्ड होता है ना, कोई भी फील्ड हो, सपोज ये F है, इसके पास दो आइडियल होता है, एक तो जीरो होता है ना, आइडेंटिटी कह लें, और साथ में एक इटसेल्फ होता है, ठीक है। क्या होता है, दो आइडियल होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ और इतना बिल्कुल बेसिक्स पे मैं क्यों चला गया हूँ, ये मैं आप चाहता हूँ कि आप इस बात को क्लियर करें। और थोड़ा सा मैं क्लियर भी करते जाता हूँ कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज साथियों F के जगह पे मैंने Q लिख लिया और I1 फील्ड लिया दिस, तो ये आपको पता है कि ये बन जाना है। अब दो बातें क्लियर करते जाइएगा, सारा क्लियर हो जाएगा मेरे मन से। ये क्या है साथियों, फील्ड है, तो फील्ड है तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमल आइडियल। ये बातें समझ में आ गई, पहली बात। सेकेंड बात, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो ये इंटीग्रल डोमेन भी है, तो ओवर एवरी इंटीग्रल डोमेन ये आइडियल क्या बन जाता है साथियों, प्राइम आइडियल, ठीक है। तो दो टर्म्स आपका क्लियर हो गया यहाँ पे कि इसके टर्म में साथियों ये तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो इसका जो मैक्सिमल आइडियल आया वो क्या आया साथियों, जीरो।
और गौर से देखिए कि यही जो ये जीरो जो है हमारे पास, यही इसका क्या बना है, प्राइम आइडियल बना है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं है। बोलेगा सर एफ के बारे में क्या ख्याल है? तो साथियों एफ के बारे में बहुत ही अच्छा ख्याल है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या है साथियों, एफ बाय एफ कीजिएगा तो आपको Z1 मिलेगा, मतलब 0। और आपको पता है इसके बारे में क्या है, ये क्या कभी फील्ड फॉर्म कर सकता है? औकात ही नहीं। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट के पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स खोजने जाएंगे? ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ फेल है। तो साथियों में एक बात है यहाँ पे आपसे बहुत गांठ बांध के समझ लीजिए कि किसी भी फील्ड के ऊपर जो हमारा आइडियल है, आइडियल तो दो एग्जिस्ट करेगा, जीरो आइडेंटिटी और इटसेल्फ, है ना। प्रॉपर आइडियल तो होगा ही होगा। साथियों ये वाला चीज़ जो याद रखिएगा, जीरो ही इसका प्राइम आइडियल है और जीरो ही इसका मैक्सिमल आइडियल है। क्या हमने लिया? फील्ड। तो फील्ड कुछ भी ले सकते हैं आप, क्यू लिख सकते हैं, Q√2 जो मन करे वो लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, और भी ढेर सारे फील्ड हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस सावधानी का नाम क्या है साथियों, इसको हम लोग डील करते हैं। अब आप बोलिएगा सर आप तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बताने वाले थे, कहाँ से कहाँ लेके चले गए, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे आ गए कि एवरी फील्ड हैज़ एग्जैक्टली 1 प्राइम आइडियल, 1 मैक्सिमल आइडियल एंड 2 आइडियल्स। आप तो इसकी बातें करने लगे। जी साथियों, बिल्कुल मैं इसकी बातें करने लग गया। ठीक है, क्वेश्चन जो आया था मैं चाहता हूँ कि वो बात आप समझें। ठीक है, चलिए, ये आपने देखा, क्या देखा साथियों कि ये जो है ये मैक्सिमल आइडियल भी है और प्राइम आइडियल भी है। किसके ऊपर है साथियों? फील्ड के ऊपर, है ना। तो ओवर एनी फील्ड, ओवर फील्ड ले लें आप लोग, लाइक हमने ले लिया Q ले लिया, R ले लिया, C ले लिया। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एक जो क्वेश्चन का मैं पैराग्राफ चेंज कर रहा हूँ और बहुत सारा चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप दो तरीके से आप चीज़ों को समझें। ठीक है, आपका जो नज़रिया है वो CRT के प्रति वो दो डिफरेंट एंगल से अप्रोच करेंगे, तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अलग टाइप का होगा। जैसे आपने देखा कि रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को आप चाहे तो लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके यू कैन चेक इधर वन ऑफ देम शुड बी यूनिट इन द गिवन फील्ड और नॉट, और एनी इंटीग्रल डोमेन और नॉट। दिस इज द वन वे। एंड साथियों सेकेंड वे इज व्हाट, और सेकेंड मेथड यू कैन implement that says you can use certain results to show whether the given polynomial is irreducible or not। ठीक है, तो ये आपने देखा। साथियों एक बात याद रखिएगा कि रिजल्ट्स जो होता है या थ्योरम जो होता है वो है ना यूनिवर्सल माना जाता है, वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है। ठीक है, तो इसलिए साथ ही मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। डेफिनेशन तो अपने आप में मायने रखता ही है, क्योंकि वो तो उसका करता धरता ही है ना, उसके बियॉन्ड तो काम ही नहीं कर सकता। साथियों में क्या बताने वाला था कि जीरो अगर हमारे पास इसका हमारा क्या है मैक्सिमल या प्राइम आइडियल है, तो क्या जीरो हमेशा किसी भी आइडियल इंटीग्रल डोमेन या रिंग का हमेशा ही ये क्या बनेगा साथियों, प्राइम या मैक्सिमल आइडियल बनेगा? ये क्वेश्चन कई बार आया है। चलिए एक चीज़ को समझते हैं साथियों, हमने लिया, मैं बताना तो दूसरा चीज़ चाहता था। चलिए साथियों CRT के थ्रू जाते हैं। जो क्वेश्चन आया था मैं उसी को स्विच करता हूँ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों, 2019 का, और 2021 में दो टाइम आया क्वेश्चन, 2021 और 2019 में CRT बेस्ड करके। क्वेश्चन को समझते हैं, बिल्कुल पहले इजी क्वेश्चन समझते हैं, उसको दो तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, CRT में अप्लाई क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। कैन आई राइट साथियों x² a² - b², सो कैन आई राइट x+1 और x-1। साथियों मैं चाहता हूँ कि आप ईगोस्टिक ना बने और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, और अगर आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी समझ है तो और भी बहुत अच्छा मेरे लिए और आपके लिए फ़ख्र की बात होगा कि आपको एक डिफरेंट एंगल से भी देखने का मौका मिलेगा। साथियों आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कि GCD ऑफ x+1 और x-1 क्या है, ये दोनों में तो कॉमन नहीं है, तो इसका जो कोफिशिएंट 1 है वही एग्जैक्टली इस दोनों का है ना मैक्सिमम डिवाइजर हो सकता है, दैट इज कॉमन इन बोथ टर्म। साथियों ये तो आपको दिख गया। इसका मतलब है कि हम लोग CRT साथियों क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और CRT क्या बोलेगा कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, है ना, दो अलग अलग क्वोशिएंट रिंग में साथियों इस तरह से आप लोग
लिख सकते हैं। अब तो कुछ काम ही नहीं रहेगा। डिग्री 1 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इरेड्यूसिबल ओवर एनी फील्ड। ठीक है, बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं। तो साथियों ये तो यही बन गया, और ये क्या बन गया, ये। साथियों यहाँ से आप लोगों को बहुत ही समझदारी के साथ काम करना है। कल जो मैंने एक शॉर्टकट दिया साथियों, और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने बोला कि साथियों ये रामबाण है, मैंने बोला कि ये साथियों बहुत ही धमाका है। यही मैं चाहता हूँ कि साथियों अगर आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि साथियों इसके जो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स होंगे वो होगा टाउ n। तो कैसे वर्क कैसे करा, ठीक है ना। और क्या है ना, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि चलो प्रूव करके बताओ कि कैसे वर्क किया, सिर्फ आपने रट लिया, तो साथियों ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि साथियों हमारा जो पेपर होने वाला है वो MCQ है, उसमें इसको पूछा ही नहीं जाता है ना, कि कितना होगा और क्या नहीं होगा। ये इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब साथियों इंटरव्यू वगैरह में बैठेंगे तो आपके अंदर आपको क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा। तो साथियों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। साथियों यही मैं चाहता था कि आप दो डिफरेंट एंगल से इसको समझने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिख दिया। तो क्या लिखा है, बस एक बार पेशेंस बना के इसको देख लें, या साथियों आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, है ना। इसको मैंने साथियों ये लिखा। यहाँ पे देखिए रिजल्ट में क्या यूज करने वाला हूँ, ये फील्ड, ये भी फील्ड। फील्ड इनटू फील्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होता है। क्या इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होता है? जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होगा तो इज इट फॉर्म ऑफ फील्ड? सो नेवर एवर बी पॉसिबल। ठीक है साथियों, तो ये आपने ऑलरेडी देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो जब साथियों ये मैं क्यों बोला, ये तो फील्ड, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो साथियों ये भी इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन, और आपने ये ऑलरेडी लर्न कर रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। और जो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होगा, क्या उसकी औकात है कि वो फील्ड तक चला जाए, है ना। तो साथियों ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, कहीं पे मैं हमेशा बोलता हूँ आप एक बार नोट्स बना के वहाँ पे रख लें, ठीक है, कि लॉन्ग टाइम तक आप इस चीज़ को मेमोराइज कर पाए। ठीक है साथियों, ये मैंने लिखा। अब चलिए बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ इसके थ्रू साथियों, कि अगर हमने आइसोमॉर्फिज्म लिखा है कि CRT के थ्रू, तो साथियों वो होल्ड भी करना चाहिए, वो आपको दिखना भी चाहिए। और मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन बनाने के बाद सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से साथियों बने। ठीक, चलिए अब यहाँ से मैं समझाता हूँ Q इंटू क्यू। दो बातें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर, कि साथियों ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ये फील्ड भी नहीं है। ठीक है, बोलने का तो बहुत मन है कि बहुत सारी चीज़ें बोल दूं, जो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, और वो यूक्लिडियन डोमेन नहीं हो सकता, UFD नहीं हो सकता है, CPID नहीं हो सकता है, फील्ड भी नहीं हो सकता, बहुत सारी बातें बोली जा सकती है। चलिए जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही हम लोग जवाब देंगे। तो साथ ही हम लोग इसी तरह से इस काम पे आना चाहते हैं। अच्छा, ये इसको कैसा लिखा गया था, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, फिर मैं आपको इस चीज़ें क्लियर करता हूँ। ठीक साथियों, चलिए इसका हम लोग आइडियल क्या क्या पॉसिबल है, आइडियल। तो साथियों ये एक चीज़ आप समझ लीजिए, हर एक जगह पे आपका ये काम देगा। आपने देखा कि साथियों कि यानी फील्ड का दो आइडियल होता है, एक सिंगलटन जीरो और इटसेल्फ। ये इसका क्या है, दो आइडियल है। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग लिखेंगे, इसके पास भी दो आइडियल है, सिंगलटन जीरो और क्यू, और इसके पास भी साथियों दो आइडियल है, सिंगलटन जीरो और क्यू। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि चाहिए फील्ड हो तो फील्ड के पास दो आइडियल्स एग्जिस्ट करता है, जीरो और इटसेल्फ। और आपने दो चीज़ें यहाँ पे देखा कि जीरो जो है साथियों किसी भी फील्ड का मैक्सिमल आइडियल भी है और प्राइम आइडियल बोथ है, ये याद रखा जाए। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसके थ्रू आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिले कि है ना, दो फील्ड का जब प्रोडक्ट रहे तो उसके ऊपर में कैसा हो। साथियों मेरा बताने का मकसद ये नहीं है, मेरा बताने का मकसद है कि इसके थ्रू आपका ये चीज़ क्लियर हो। ठीक है,
तो साथ में इसके पास दो आइडियल, जीरो और इस आइडेंटिटी और ये और आइडेंटिटी ये, इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। अच्छा, कुछ को ऐसा भी लिखा जाता है साथियों, तो आप चाहें तो आप लोग इस टाइप का भी करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आइडियल है ना, इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो नंबर ऑफ आइडियल कितना हुआ साथियों? पहले तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन तो मिल गया आपका कि नंबर ऑफ आइडियल्स कितना है साथियों? 4 है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन है, तो ये आप लिस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारा कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल कितना होना चाहिए और नंबर ऑफ प्राइम आइडियल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो बोलिएगा सर आप वही प्रॉपर्टीज लगाओ, टाउ टू और ये बनना चाहिए 2 पे पावर टाउ 2। तो साथ ही ये मुझे क्लियर करना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के जड़ में जाएं और समझें। चलिए साथियों यहाँ से समझते हैं कि पहला जो आइडियल है, कौन मैक्सिमल आइडियल तो आपको समझ में आ गया कि चारों का चारों आइडियल है, कौन सा मैक्सिमल आइडियल होगा। पहले तो हम लोग ये बात करते हैं, पहला हम लोग आइडियल लेके चेक करते हैं। हमारा है साथियों 0, है ना, ये वाला आइडियल। तो इसको आपको पता है, आप लोग ऐसे लिखेंगे। जिनका भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है साथियों ज़रूर बताना। यहाँ आ गया, और इसके बारे में आपको पता है क्या है कि ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है। मैंने ऊपर में ही लिख दिया है कि दिस इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन नॉर फील्ड, है ना। इसका मतलब है जब साथियों ये इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में से दोनों ही है ही नहीं, है ना तो ये पास हो रहा है ना ये पास हो रहा है, मतलब ये जो आइडियल है I1 क्या है हमारे पास 0,0, तो ये क्या होगा, ना मैक्सिमल आइडियल होगा ना ही प्राइम आइडियल होगा। ये बातें क्लियर हो गई। तो इससे ये बातें क्लियर हुआ कि साथियों जो आइडेंटिटी है इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ क्यू, बट ये मैं चाहता था कि ये सब बातें आपको समझ में आए। इज नॉट लिखिए, इज नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस क्यू। देखिए आपका कितने क्वेश्चन का जवाब मिला है। बट सिंस 0 इज प्राइम आइडियल ऑफ क्यू, बट दिस इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस क्यू। समझ रहे हैं? इसी टाइप के क्वेश्चन साथियों आप जब भी देखेंगे बारीकियों से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। तो चलिए आपने पहला प्रूव कर दिया कि सर ये जो है नीदर मैक्सिमल आइडियल नॉर प्राइम आइडियल। यस इज इट आइडियल बट दिस इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल नॉर प्राइम आइडियल, ठीक है। 2 केस स्टडी को और भी हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा साथियों, ठीक। नाउ सेकेंड पे हम लोग वर्क करते हैं क्यू क्रॉस क्यू। साथियों ये मैं ले लेता हूँ, ये आइडियल I2 है। तो कैन आई राइट क्यू बाय सिंगलटन 0 आइडेंटिटी बोल लें, है ना। ये कैसा लिखा जाएगा, इट सेल्फ रह जाएगा साथियों। ये Z1 है यानी 0, है ना, ये Z1 है, ये क्या बनेगा साथियों Z1 क्या होता है 0। तो ये तो हमारा बन गया Q, ठीक। तो जब Q बन गया, यहाँ से समझते जाइएगा साथियों, ये क्या है हमारा फील्ड है, मोर ओवर ये इंटीग्रल डोमेन है। तो जो ही साथियों ये फील्ड है, तो ये जो आइडियल है ये इसके आइसोमॉर्फिक है। तो ये फील्ड साथियों समझ रहे, ये फील्ड है तो ये हमारा भी ये भी फील्ड रहेगा, ये फील्ड है तो ये भी फील्ड है। अगर ऐसा भी लिखा रहेगा तो आप बोलिएगा डायरेक्ट ये फील्ड है क्योंकि इसके आइसोमॉर्फिक है ना। तो साथियों ये क्या बन गया, हमारा फील्ड बन गया। फील्ड बना तो इसने क्या बोला कि 0 आइडेंटिटी इनटू ये क्या हो जाएगा साथियों ओवर फील्ड, ये मैक्सिमल आइडियल। मोर ओवर ये इंटीग्रल डोमेन भी है ना, इंटीग्रल डोमेन भी है। तो इंटीग्रल डोमेन है तो साथियों ये क्या बनेगा, प्राइम आइडियल भी बनेगा। समझ आया? तो इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज आ गया कि मैक्सिमल आइडियल भी है प्राइम आइडियल भी है। मैं चाहता हूँ कि साथियों इस क्वेश्चन के थ्रू आप जितना भी प्रोडक्ट बोले, है ना, 100 टाइम 150 टाइम करोड़ टाइम जो बोलेगा सब आप निकाल पाने में सक्षम होंगे साथियों। चलिए Q3 पे हम लोग वर्क करते हैं। Q3 पे वर्क करना मतलब टाइम की बर्बादी। क्यों, ये आप देख लीजिए, जिसको एक चीज़ आ गया उसको पूरा आ गया, इसका मतलब ये हुआ
ये है सिंगलटन जीरो और ये आइसोमॉर्फिक क्यू। तो ऑल है ना, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द एबव रिजल्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड हेयर। सो ये साथियों हमारा क्या है, फील्ड है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा साथियों, फील्ड होगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिक है और इंटीग्रल डोमेन होगा। फील्ड है, इसका मतलब है ये जो हमारा आइडियल है साथियों, आइडियल जो है ये क्या हो जाएगा, इज मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। और ये जो हमारा आइडियल है यही आइडियल प्राइम आइडियल भी होगा ओवर इंटीग्रल डोमेन। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ भी बात समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करा होगा। तो इससे आप एक बात क्लियर कर लें कि Q इंटू सिंगलटन जीरो, देखिए डायरेक्ट में बता सकता था कि ये रिजल्ट ले लीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, लेकिन आप उसको है ना महसूस नहीं कर पाते कि कैसे हो कैसे रहा है। अगर कोई आपको पूछ दे या फिर है ना वाइवा में क्वेश्चन आ जाए या एंट्रेंस में आ जाए क्वेश्चन, इंटरव्यू में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे जाके आप फंस जाएं, ठीक है। क्योंकि साथियों मेरे साथ ये बहुत बार हुआ कि जब हम लोग IIT JEM की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे रिजल्ट हमने रट लिया था, लेकिन उसका है ना अप्लीकेशन कर नहीं पाता था, तो बहुत सारे मन में क्वेरीज रह जाती थी कि हाउ डज एक्चुअली दीज रिजल्ट्स वर्क। एंड साथियों ये देखिए लास्ट वाला है, साथियों ये हमारा ये वाला है, ठीक है। चल इसके बारे में भी समझते हैं। कैन आई राइट लाइक दिस वन। अब देखिए ये क्या हमारा है Z1, ये क्या है साथियों Z1, ये क्या है 0 इंटू 0। तो इसको आप लोग चाहें तो ऐसे ही लिख के छोड़ दें या फिर ऐसे लिख के छोड़ दें, ठीक है। और इसके बारे में आपको सारी बातें पता है ना, कि Z1 क्या है, ये एक्चुअली Z1 ही है, क्योंकि 1 और 1 का GCD 1 होता है, तो ये कैसा लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा, मतलब आप Z1 लिख सकते हैं। तो साथियों ये क्या है, क्या ये फील्ड है, नहीं। क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, नहीं। तो साथियों जब ये फील्ड और इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो इसका जो आइडियल आया, ये साथियों आइडियल आया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस इज नॉट मैक्सिमल आइडियल, दिस इज नॉट प्राइम आइडियल, ठीक है। तो ये बातें बहुत अच्छे से समझ लेना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ये बताया। यहाँ से देखिए कुछ बातें आपको ज़रूर क्लियर हो जानी चाहिए कि Q है साथियों, इसके जो दो आइडियल्स मिले 0 और Q, ये क्या है मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल, दोनों में से कोई नहीं होगा, लेकिन ये दोनों ही होगा, मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल। ये बातें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आपने देखा Q क्रॉस Q पे क्या देखा साथियों, कि हमने ये देखा कि 0,0 जो है, और मैं डायरेक्ट इस टाइप से लिख देता हूँ, ऐसा लिखा नहीं जाता है, फिर भी मैं समझाने के लिए ऐसा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथियों मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल। तो साथियों ये अपने डायरेक्ट देखा था, ये लास्ट वाला ही रिजल्ट है, ये वाला चीज़ इसके थ्रू यहाँ पे ये वाला। तो साथियों दिस इज नॉट मैक्सिमल आइडियल नॉट प्राइम आइडियल, ये मैक्सिमल आइडियल भी है प्राइम आइडियल है, दिस इज व्हाट मैक्सिमल आइडियल एंड प्राइम आइडियल, दिस नेवर बी मैक्सिमल आइडियल नॉर बी प्राइम आइडियल बाय द फर्स्ट केस। तो साथियों यहाँ तक मैं समझाने की कोशिश करा, और गौर से देखिए इसके पास 4 आइडियल है, जिसमें 2 प्राइम आइडियल है और 2 मैक्सिमल आइडियल है। तो अब जो हमें एक रिजल्ट्स में बताना चाह रहा था कि एक्चुअली ये जो रिजल्ट है इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे साथियों। तो यहाँ से ये देखिए कि आपके पास जैसे ये लिखिएगा टाउ फंक्शन कैसे वर्क करता है, यूनिक फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये जो एक्सपोनेंट होता है उसमें 1 ऐड करते हैं, और ये क्या देता है टाउ फंक्शन, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ये आपको देता है साथियों, ठीक है। तो इसका 1 + 1 2 हो गया, मतलब अभी आपने देखा नंबर ऑफ प्राइम आइडियल भी 2 था, सेम चीज़ यहाँ करेंगे तो 2 ये भी मिला, और साथियों 2 पे पावर 2 करेंगे तो 4 आपको आइडियल भी मिला। तो मुझे उम्मीद है ये बातें बेहद अच्छे तरीके से बेहद सलीके से आपके जहन में गई होगी कि यस सर अब मुझे सारी चीज़ें दिख रहा है कि हाउ द कोरेस्पोंडेंस रिलेशन इन बिटवीन दीज एंड हाउ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली वर्क्स, है ना, व्हेन वी हैव को-मैक्सिमल टर्म्स। तो साथियों ये हमने लर्न करा, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कैसे वर्क करता है। और साथियों मैं लास्ट में एक रिजल्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे।
और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा साथियों। कौन मैक्सिमल आइडियल होगा, कौन प्राइम आइडियल होगा, कौन मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, कौन प्राइम आइडियल नहीं होगा, कितने आइडियल्स होंगे, ये मैंने सारी चीज़ डिस्कस करा। ठीक है, तो साथियों चलिए यहाँ से मैं कुछ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बताना चाहता हूँ जो रिजल्ट बेस्ड करके है। VVI आप समझ लें। यहाँ पे साथियों मैं कुछ रिंग लूँगा और यहाँ पे आपको चेक करना है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, यहाँ पे लिख देता हूँ साथियों नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल और नंबर ऑफ आइडियल्स। ठीक है, चलिए पहला तो मैंने लिया साथियों कि कोई भी रिंग ले लीजिए, मतलब फील्ड ले लीजिए, क्यों है तो इसका साथियों मैक्सिमल आइडियल यही होगा, यही इसका प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल किसी फील्ड का एग्जैक्टली वन प्राइम आइडियल, और आइडियल कितने 2। ठीक है, ये आ गया। आर का करते साथियों तो सेम क्राइटेरिया में लिख देता हूँ, हर एक जगह होल्ड करता। सी लिख देता तब भी ये होल्ड करता। कोई भी फाइनाइट फील्ड लेते तब भी होल्ड करता, है ना, बस नामकरण चेंज हो जाएगा, 0 ZP आ जाएगा, है ना। Z2 ले लेंगे तो सब पे यही वर्क करेगा। Z2 ले लें, Z3, ये सब क्या है साथियों फील्ड है। फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन है। मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है साथियों, ये तो हो गया टाइप 1 जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, है ना, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से है। नाउ यू कैन स्विच टू द टाइप नंबर 2। साथियों अगर प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। चलिए इससे पहले चाहे तो आप जेड भी लेके समझ सकते थे, उसको भी समझा जा सकता था, जेड क्रॉस जेड पे भी आप वर्क कर सकते थे। मैंने ये लिया है डायरेक्ट क्योंकि ये इम्प्लाइज करता है उसको, है ना, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो फील्ड इनटू फील्ड तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फील्ड, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल डोमेन हो गया, तो जेड क्रॉस जेड पे भी ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। साथियों इसका जो मैक्सिमल आइडियल क्या होगा इसके बारे में थोड़ा अच्छा से आप यहाँ से अब बनाना स्टार्ट करें। इसका साथियों जो मैक्सिमल आइडियल होगा वो 2 होगा। कौन कौन सा होगा, एक तो मैं 0 और डायरेक्ट लिख देता हूँ साथियों ऐसा कि आपको समझ में आए, और दूसरा क्या होगा Q इंटू 0। मैं क्या कर रहा हूँ ये भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और सेम टू सेम साथियों ये इसमें भी होगा। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल 2 हो गया, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल 2, और साथियों नंबर ऑफ आइडियल्स कितने हो जाएंगे 2 2 जा 4, है ना, 2 पे पावर 2। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ये बातें जहनी तौर पे समझ में आए और आप समझने की, साथियों इसको मैं इस ब्रैकेट में रख दूंगा कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आपको दिखना स्टार्ट हो। ये मैं नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल का कार्डिनलिटी पिक करूँगा, इसमें प्राइम का और लास्ट में उसका। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ कि आप ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पे हो गया। यहाँ अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। आपको चलिए R क्रॉस R दे दिया, किसने बोला Q√2 इंटू Q√3 है, ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि एक चीज़ सीखिए, मतलब पूरा चीज़ सीखिए, आपके पास ये हो। तो साथियों इसमें जो है ये मैं मैक्सिमल आइडियल लिख रहा हूँ, तो 0 इंटू R कर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट थोड़ा इस टाइप से लिख रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, R, 0। ठीक है, तो साथियों ये मैंने लिखा है। और यही सेम टू सेम 0R और R, 0, ये समझ रहे हैं क्या मैं लिखा हूँ 0 क्रॉस R। ये एक्चुअली ऐसा लिखा गया है, ऐसा तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में कि सर ऐसे काहे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 है साथियों, इसका भी 2, इसका भी 2, और टोटल आइडियल 4 बन जाएगा, 0 0 और इटसेल्फ वाला लेकर। ये तो साथियों मैं सेम लिख देता हूँ, ये मैं F लेट कर लेता हूँ, तो आएगा क्या 0F और F0। ठीक है, सेम टू सेम, तो 2 2 2। आप बोलिएगा सर आप क्या करना क्या चाहते हैं, तो साथियों अब मैं वही बताता हूँ क्या मैं करना चाहता हूँ। साथियों अगर 3 पे आएंगे तो क्या होगा, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और थोड़ा सा लिखना कैसा रहेगा। अब देखिए साथियों यहाँ से सारा गेम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्या गेम स्टार्ट होगा उसको ज़रा समझते हैं।
साथियों मैं इस तरह से लिखता हूँ कि ज़्यादा आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्यू लिख देता हूँ, क्यू को समझ में आ जाएगा क्या मैं क्या लिख रहा हूँ। और एक और साथियों 0 क्यू 0, मैं क्या लिख रहा हूँ साथियों, जब इसको आइडियल बनाएंगे तो ये तो क्यू हो जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा 0, और साथियों ये हमारा क्यू बन जाएगा। सो अरे मैंने कुछ तो गलत कर दिया। अब देखिए कैसे कैसे मैंने गलत किया है। तो ये मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे हो गया साथियों, उसको थोड़ा सा आप ये से ऐसे समझ लें कि इसका देखिए मैक्सिमल आइडियल, एक बार हम लोग क्या करेंगे साथियों, इसका मैक्सिमल आइडियल ले लेंगे, क्या होगा 0, और इस दोनों को एज इट इज रहने देंगे। क्या करेंगे एज इट इज। सेकेंड टाइम में क्या करेंगे साथियों, इसका मैक्सिमल आइडियल ले लेंगे, इस दोनों को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड मिल जाएगा। थर्ड लेंगे साथियों, इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, और इसका मैक्सिमल आइडियल ले लेंगे। समझे, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सुधार देता हूँ साथियों। देखिए इसका मैक्सिमम, ये दोनों तो मैंने ठीक लिखा था। देख करके देख लीजिए तो साथियों, क्यू क्रॉस क्यू, और मैंने क्या लिया 0 क्यू 0, ठीक है, इस टाइप से लिया, ये तो हमारा क्यू बन गया। हाँ ठीक लिखा हुआ था क्यू क्यू, ये तो साथियों ये भी 0, ये भी 0 बन जाता है 0, इस टाइप से। ऐसे लिखा नहीं जाना चाहिए, ऐसे लिखा जाना चाहिए तो क्यू बन जाता है, फील्ड बनता है इंटीग्रल डोमेन, और ये भी इंटीग्रल डोमेन। अच्छा ये मैंने गलती किया है साथियों, 0 0, और ये क्यू है साथियों, और ये लास्ट वाला 0। मैं यहाँ से थोड़ा अच्छा से समझा के लिख देता हूँ, सिंगलटन 0 क्यू एंड क्यू। फिर दूसरे में लिखते क्यू सिंगलटन 0 इंटू क्यू, क्यू है साथियों, और यहाँ पे क्या लिखेंगे Q इंटू सिंगलटन 0। तो ये क्या है साथियों मैक्सिमल आइडियल। कितना मैक्सिमल आइडियल 3, और यहाँ पे रखेंगे साथियों 2 पे पावर 3, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो एक बात मैं बोलता हूँ जो आपको रियली में क्लैरिफाई करेगा, चीज़ों के बीच में एक जनरलाइजेशन दे पाने में सक्षम होगा साथियों। कोई भी फील्ड मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, डॉट 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 में कर देता हूँ F, तो इसका जो मैक्सिमल आइडियल आएगा वो कैसा आएगा। सबसे पहले इसका मैक्सिमल आइडियल लिखना है इसका, और सबको फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम पे इसका मैक्सिमल आइडियल सबको फिक्स कर देना है, थर्ड टाइम पे इसका मैक्सिमल आइडियल सबको फिक्स कर देना है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो साथियों सिर्फ और सिर्फ तो एक चीज़ देखिए, मैं जो लिख देता हूँ 0, F डॉट 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 F, एक तो ये इसका मैक्सिमल आइडियल बनेगा। सेकेंड F, 0, F डॉट 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 F, ये एक सेक्शन ये बनेगा। ये क्या लिखा हुआ है मल्टीपल लिखा हुआ है तो कन्फ्यूज़ मत होना है। और साथियों इसी तरह से डॉट 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 में लिख देता हूँ लास्ट में कि F, डॉट डॉट डॉट, ये 0, एक लास्ट वाला ये बनेगा। तो 0 के कितने पोजीशन हो गए, जितना इसका कोफिशिएंट रहेगा n रहेगा तो n। तो साथियों टोटल आपके पास, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आप वर्क करवा दीजिएगा। तो साथियों n टपल्स, जितने टपल्स रहेंगे उतना ही हमारा क्या बनेगा मैक्सिमल आइडियल, और साथियों इसमें भी उतना ही मैक्सिमल आइडियल बनेगा। और इस पर 2 पे पावर ये n चढ़ा देंगे, ये बनेगा इसका क्या बनेगा साथियों, ये इसका बनेगा एग्जैक्टली नंबर ऑफ मैक्स आइडियल्स, ठीक है। तो ये साथियों मैंने जनरलाइजेशन किया है, थोड़ा मैं जिगजैग शायद हो गया है यहाँ पे, लेकिन मुझे उम्मीद है साथियों बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाने में सक्षम हुए होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो एक मैं लास्ट में इसको कंक्लूजन पे लिख देता हूँ कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कि बड़े क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप लोग किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ पे आप प्रॉब्लम में ना फंसेंगे साथियों। मैं सीधा सा एक लंबा 5 ये क्वेश्चन करके मैं साथियों बता देता हूँ। इसमें आपको बताना है कि अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइम आइडियल, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, ये मैं बोलता हूँ साथियों अगर ये चीज़ सब समझ में आ गया तो छोटा क्वेश्चन आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा साथियों। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट करना, और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा कि उनको भी थोड़ा मदद मिल जाए। साथियों एवरी फील्ड हैज़ 2 आइडियल्स, तो नंबर ऑफ आइडियल्स की बातें कर लेते हैं।
नंबर ऑफ आइडियल्स, इसके पास भी 2 आइडियल, 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 इसके पास भी 2 आइडियल। क्या करेंगे, सबको प्रोडक्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ आइडियल 2 पे पावर 5 बना। ठीक है, सब मल्टीपल होगा तो जाके 2 पे पावर 5 32 आइडियल्स बन जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ प्राइम आइडियल की बातें करेंगे साथियों, नंबर ऑफ मैक्सिमल ही आइडियल लिख देता हूँ। जब साथियों मैक्सिमल आइडियल करेंगे तो इस फील्ड का सिर्फ सबसे पहले मैक्सिमल आइडियल ले लेंगे। क्या लेंगे, मैक्सिमल आइडियल, वो ये होगा। और साथियों इटसेल्फ सब रह जाएगा, फिक्स रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला आइडियल हो गया मैक्सिमम। सेकेंड में करेंगे तो साथियों सेकेंड पोजीशन पे इसका मैक्सिमल आइडियल लेना है, और एफ इंटू एफ इंटू एफ। थर्ड करेंगे साथियों तो थर्ड का मैक्सिमल आइडियल ले लेना है। जैसे फोर्थ कर रहे हैं तो फोर्थ की जगह पे मैक्सिमल आइडियल हमने ले लिया, और फिफ्थ का मैक्सिमल आइडियल। मुझे नहीं लग रहा साथियों कि अब आप लोग प्रॉब्लम होगा। तो कितना मैक्सिमल आइडियल बना, 5। तो साथियों इसी का यही जो 5 है ये मैक्सिमल भी आइडियल होगा, और यही साथियों इसका प्राइम आइडियल भी होगा। तो यही साथियों इसका क्या है, मैक्सिमल आइडियल भी और प्राइम आइडियल भी। ठीक है, तो और मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल क्या होगा, तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लिख लें। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि ये 5 बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन का आपको मैं समझा पाने में सक्षम हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है साथियों, कुछ भी क्वेरीज होगा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बताना, और बताना सर कि हमें कहाँ समझ में आया और कहाँ समझ में नहीं आया साथियों। ठीक है, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ साथियों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे साथियों। ठीक है ना, और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं साथियों, किसके बीच में, कैरेक्टरिस्टिक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, और ये जो प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा रहा है, तो उसके बीच में थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा। ठीक है, और मैं कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ जाता हूँ जो आपको ज़रूर लुक बैक करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए कि सर को ये लिखने का क्या मकसद था। इसको सब जब साथियों आप आइसोमॉर्फिज्म आप कन्वर्ट है ना करने की कोशिश करना, इससे बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए साथियों, इसको करेंगे तो डायरेक्ट एक ही बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि फील्ड बन गया, फील्ड है तो एग्जैक्टली 1 ही आइडियल मिलेगा। ठीक है, तो ये उसका मैंने -1 पे किया था, ये +1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे CRT नहीं अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अप्लाई तो होगा ही, लेकिन उसका अलग फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, और जो मैंने शॉर्ट रिजल्ट्स दिया है वो nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए दिया है, ये nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं है। तो बिल्कुल सावधानी के साथ काम करना है, कहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सब चीज़। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज हो और आप चाहते हैं कि न्यू वीडियोज कोई दूसरे टॉपिक्स पे आए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। मिलेंगे साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में, और तब तक के लिए जान के मेहनत करें, हमेशा अपने प्रति सतर्क रहें, ईमानदार रहें, और जितना कोशिश कर सकते हैं विद इन अ टाइम मेहनत करके अपने गोल को डेफिनेटली अचीव करें। ठीक है ना, क्योंकि समय पे चीज़ें मिल जाए तो मुझे लगता है उसका मज़ा कुछ और ही होता है। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और जय हिंद साथियों।